संग्रह। तर्क संग्रह ग्रंथ में आज हम लोग विचार करने वाले हैं आकाश का लक्षण। बराबर है ना? तो आकाश का लक्षण मूल में किया है शब्द गुणकम आकाश। बराबर। कहाँ से विषय चल रहा है? देखिए भाई, पदार्थ कितने पदार्थ है? 7। कौन कौन? द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय और अभाव। उनमें से प्रथम पदार्थ कौन सा है? द्रव्य। द्रव्य के कितने भेद? 9। कौन कौन? पृथ्वी, आप, तेज, वायु, आकाश, काल, दिशा, आत्मा, मन। उनमें से, उन 9 द्रव्यों में से कितने द्रव्यों का विचार किया हम लोगों ने अभी तक? 4। कौन कौन? पृथ्वी, जल, तेज और वायु। 5वां द्रव्य कौन सा है? आकाश। अब आकाश का लक्षण चल रहा है। तो शब्द गुणकम आकाशम। बोलो भाई। शब्द गुणकम आकाशम। तच्च एकम विभु नित्यम च। तच्च एकम विभु नित्यम च। देखिए भाई, शब्द गुणकम, इसका मतलब है शब्द गुण है जिसका, उसको हम बोलेंगे क्या? आकाश। न्याय शास्त्र में शब्द गुण केवल आकाश का ही है, अन्य किसी भूतों का गुण शब्द नहीं है। तो शब्द गुण आकाश में ही रहता है, आकाश का ही गुण है, इसलिए वो आकाश का क्या हुआ? असाधारण धर्म हुआ। और किसी भी चीज का यदि हम लोग असाधारण धर्म बताते हैं तो वही उसका क्या हो जाता है? लक्षण। तो आकाश का असाधारण धर्म क्या है? शब्द गुण उसमें रहता है, तो वही लक्षण किया। फिर शब्द गुणकम आकाशम। क्यों उसको ही दूसरे भाषा में बोलना हो तो शब्द गुणवत्वम आकाशस्य लक्षणम, किंवा शब्द गुणाश्रयत्वम, ये लक्षण बन जाएगा। तो मुख्य लक्षण मूल में क्या किया है? शब्द गुणकम, मतलब शब्द गुण है जिसका, उसको बोलेंगे क्या? आकाश। ठीक। तच्च एकम, वह आकाश एक है और विभु है और नित्य है। नित्य मतलब उसका नाश नहीं होता है। किसका? आकाश का। ठीक है। और पुनः कैसा है वो? विभु। विभु मतलब व्यापक है कि नहीं? वैसे विभु की परिभाषा करने वाले अभी। और वो एक है। तो देखिए अभी पदकृत्य में शब्देति शब्दो गुणो यस्य तत्तथा, मिला पंक्ति। किसकी व्याख्या हो रही है? शब्द गुणकम, ये जो मूल का पद है उसकी व्याख्या किया है यहाँ पर। शब्द गुण यस्य, शब्द है गुण जिसका, तत्तथा वह उस प्रकार का है। कौन? आकाश। शब्द गुणकम आकाश। आगे असंभव वारणाय शब्द गुण इति उभयम। अब देखिए भाई, लक्षण किसका किया है? आकाश का। क्या लक्षण किया है? शब्द गुणकम आकाशम। लक्ष्य कौन हुआ? आकाश। लक्षण क्या हुआ? शब्द गुणकम। इतना लगा। अब बोल रहे पदकृत्यकार, यदि लक्षण में से शब्द पद को हटा देंगे तो लक्षण असंभव हो जाएगा, अथवा लक्षण में से गुण पद को हटा देंगे तो भी क्या हो जाएगा? असंभव। असंभव होने का मतलब है लक्ष्य में लक्षण का समन्वय होगा नहीं, अर्थात लक्ष्य में लक्षण जाएगा ही नहीं। उसको क्या बोलते हैं? असंभव। अब देखिए, तो शब्द कह दिया, समझ, शब्द आकाशम। अब आकाश में लक्षण जाएगा कि फिर नहीं? तो जो शब्द है उसको आकाश बोलना पड़ेगा, वो आकाश सिद्ध होगा फिर, है कि नहीं? शब्द ही आकाश है, ऐसा अर्थ निकलेगा। आकाश पर लक्षण जाएगा नहीं तो क्या हुआ फिर? असंभव। लक्ष्य में लक्षण जा ही नहीं रहा है। ठीक है। अब समझ लीजिए, गुण इतना ही कर दिया, गुण आकाशम, तो भी लक्ष्यभूत जो आकाश उसमें लक्षण जाएगा क्या? नहीं। तो गुण आकाश है यह अर्थ निकलेगा। आकाश तो अलग ही रह जाएगा, आकाश में लक्षण जाएगा ही नहीं। इसलिए
दोनों पद आवश्यक है। कौन कौन? शब्द गुण। दोनों में से एक पद भी नहीं रहेगा तो गुणकम या शब्दकम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि यहां पर कब प्रत्यय हुआ है। और कब प्रत्यय कब होता है? पहले बहुव्रीहि समास का विधान हुआ है। किस सूत्र से? अनेक मन्य पदार्थे, ये सूत्र है 2-2-24 अष्टाध्यायी का सूत्र है। अनेक मन्य पदार्थे, इस सूत्र से बहुव्रीहि समास का विधान हुआ है। दो पद रहेंगे तब, तो दो पद है यहां पर। कौन कौन? शब्द और गुण, दोनों प्रथमांत पद है। तब जाकर अनेक मन्य पदार्थे इस सूत्र से बहुव्रीहि समास का विधान हुआ। और बहुव्रीहि समास का विधान होने पर एक और सूत्र आता है शेषाद् विभाषा। इस सूत्र के द्वारा, इस सूत्र का नंबर है 5-4-154, शेषाद् विभाषा। इस सूत्र के द्वारा अन्य पदार्थ बोधक कब प्रत्यय होता है? अन्य पदार्थ बोधक कौन प्रत्यय हुआ? तब जाकर शब्द बना शब्द गुणकम। क्या बना? शब्द गुणकम। तब जाकर उसका विग्रह बन जाता है क्या? शब्दो गुणः यस्य तथा, वह आकाश है। समझ में आया? अब समझ लीजिए, शब्द और गुण इन दो पदों में से किसी भी एक पद को हटा देंगे तो बहुव्रीहि समास का विधान भी नहीं हो पाएगा और कब प्रत्यय भी नहीं आ पाएगा। फिर केवल इतना ही रहेगा, शब्द आकाश है। फिर शब्द, उसको आकाश, शब्द को आकाश बोलना पड़ेगा, आकाश में लक्षण जाएगा ही नहीं। जो कि शब्द गुण का आश्रय है आकाश, उस पर लक्षण जाएगा नहीं। अथवा गुणः आकाशम, इतना ही लक्षण रहेगा। यदि शब्द पद को हटा देंगे तो भी क्या होगा? गुण को आकाश बोलना पड़ेगा और उस गुण का आश्रय जो आकाश है उस पर तो लक्षण जाएगा ही नहीं। इसलिए पदकृत्यकार ने कह दिया क्या? असंभव वारणाय, असंभव लक्षण में न हो, इसलिए शब्द गुण इति उभयम, दोनों पदों की आवश्यकता है। एक देंगे एक नहीं देंगे तो असंभव हो जाएगा। लग गया? आगे चलेंगे। विभु इति मूल में आया था ना, तच्च एकम विभु नित्यम च। तो बोलेंगे भाई आकाश विभु है, विभु मतलब क्या? तो विभु शब्द का लक्षण कर रहे पदकृत्यकार। क्या है भाई? सर्वमूर्त द्रव्य संयोगित्वम विभुत्वम। बोलो भाई। सर्वमूर्त द्रव्य संयोगित्वम विभुत्वम, ये विभु का लक्षण है, इसको याद करना है। नैयायिक के अनुसार ये विभुत्व का लक्षण है। सर्वमूर्त द्रव्य संयोगित्वम, अर्थ बताता हूं। सभी मूर्त द्रव्यों के साथ जिसका संयोग होता है उसको बोलते हैं विभु। क्या क्या? सभी मूर्त द्रव्यों के साथ जिसका संयोग होता है उसको बोलते हैं विभु। ठीक है? सभी मूर्त द्रव्य के साथ। बोलेंगे मूर्त द्रव्य क्या बात है? अभी तो हम ये सुनते आए हैं नित्य द्रव्य अनित्य द्रव्य। जैसे पृथ्वी के दो भेद किए थे, नित्य अनित्य, जल के दो भेद किए थे, नित्य अनित्य। लेकिन ये मूर्त द्रव्य ये क्या चीज है? तो मूर्तत्व की परिभाषा आप लोग लिख लीजिए। मूर्तत्व मतलब क्या? मूर्तत्वम बराबर मूर्तत्वम, आगे बराबर लक्षण देकर एक नंबर, दो लक्षण दिखाऊंगा। नंबर 1 क्रियावत्वम मूर्तत्वम। क्रियावत्वम ये लक्षण बन गया। क्रियावत्वम एक हुआ मूर्तत्व का लक्षण। दूसरा लक्षण लिखिए परिचिन्न परिमाणवत्वम मूर्तत्वम। लिखा? दूसरा लक्षण क्या लिखा? परिचिन्न परिमाणवत्वम। ठीक है जी? देखिए भाई, तो पहले लक्षण को समझते। पहले क्रियावत्व मतलब क्या? द्रव्यों में 9 द्रव्य कितने कुल मिलाकर? 9। उन 9 द्रव्यों में से जो द्रव्य क्रिया वाला होता है उसको बोलते हैं मूर्त। क्रिया वाला जो होता है उसको क्या बोलते हैं? मूर्त। तो किस किस में क्रिया होती है? तो विचार कीजिए। देखिए, पृथ्वी में क्रिया होती है, जल में होती है, तेज में होती है और वायु में होती है। 4 जगह।
आकाश में क्रिया नहीं है कि नहीं? आगे किसी में क्रिया नहीं है। आकाश, काल, दिशा, आत्मा और एक मन में क्रिया है। ये 4 हुए पीछे और एक अंतिम वाला कौन? मन। तो 5 हुए क्रिया वाले। कौन कौन? पृथ्वी, जल, तेज, वायु और मन। ये 5 में क्या होती है? क्रिया। इसलिए इस पांचों को बोलते हैं मूर्त। क्या बोलते हैं? मूर्त। क्योंकि क्रियावत्वम मूर्तत्वम, जो क्रिया वाला है उसको मूर्त बोलते हैं। ये 5 क्रिया वाले हैं इसलिए मूर्त है। और विभुत्व का लक्षण क्या किया? हाँ, सभी मूर्त द्रव्यों के साथ जिसका संयोग हो। तो देखिए, आकाश का संयोग पृथ्वी के साथ है क्या नहीं? जल के साथ है क्या नहीं? तेज के साथ, वायु के साथ, मन के साथ, सभी मूर्त द्रव्यों के साथ संयोग हुआ ना। किसका? आकाश का। फिर बन गया लक्षण। तो आकाश विभु है। क्यों? उसका सभी मूर्त द्रव्यों के साथ क्या है? संयोग है। इसलिए आकाश क्या है? विभु। क्योंकि विभुत्व की परिभाषा की है क्या? की सर्वमूर्त द्रव्य संयोगित्वम विभुत्वम। इतना समझ में आया? और मूर्तत्व का एक दूसरा लक्षण किया था क्या? परिचिन्न परिमाणवत्वम। परिमाण की भेद आगे आने वाले है कि नहीं? उसमें जो एक परिमाण होता है व्यापक, और उसको छोड़कर बाकी का सब क्या होता है? परिचिन्न परिमाण, मर्यादित, संकोचित, ऐसा परिमाण, आकार विशेष। ऐसा परिचिन्न परिमाण वाला जो होता है उसको बोलते हैं क्या? मूर्त। तो ऐसे कौन कौन है फिर परिचिन्न परिमाण वाले? 5। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और मन। इसलिए 5 क्या है? मूर्त है। और सभी मूर्तों के साथ जिसका संयोग होता है उसको बोलेंगे क्या? विभु। समझ में आया? अब बताइए, काल को विभु बोल सकते हैं या नहीं? नहीं। क्यों? मूर्त नहीं। काल जो मूर्त है उसको विभु ऐसी परिभाषा की है क्या? क्रिया वाला नहीं। मैंने ये थोड़ी पूछा काल मूर्त है या नहीं है। मैंने प्रश्न क्या पूछा उसको ध्यान नहीं दिया। प्रश्न ये है काल विभु है या नहीं? काल विभु हो सकता है या नहीं हो सकता है? क्यों? वो सभी में उसका भी सभी मूर्त द्रव्यों के साथ संयोग है। इसलिए काल भी है क्या? विभु। आत्मा विभु है कि नहीं? क्यों? उसका भी सभी मूर्तों के साथ क्या है? संयोग है। समझ में आया कि नहीं? हाँ। घट विभु हो सकता है कि नहीं? क्यों? उसका सभी मूर्तों के साथ संयोग नहीं है। समझ में आया? फिर क्या हुई मूर्तत्व की परिभाषा? विभुत्व की परिभाषा सर्वमूर्त द्रव्य संयोगित्वम विभुत्वम। इतनी बात समझ में आई? चलेंगे फिर आगे। आकाश के बाद आगे वाला द्रव्य है कौन सा? काल। 9 द्रव्यों में आकाश के बाद द्रव्य आया कौन सा? काल। कितना नंबर है इसका? 6। तो उसका लक्षण कर रहे, देखिए, अतीतादि व्यवहार हेतु काल। बोलो भाई। अतीतादि व्यवहार हेतु काल। सच एको विभुर नित्यश्च। सच एको विभुर नित्यश्च। ठीक, अर्थ देखिए। अतीतादि व्यवहार, व्यवहार शब्द का अर्थ होता है शब्द प्रयोग। व्यवहार शब्द का अर्थ क्या होता है? शब्द प्रयोग। व्यवहार शब्द प्रयोग। ठीक है, व्यवहार मतलब शब्द प्रयोग। अब यहां पर कौन सा शब्द प्रयोग, कौन सा व्यवहार लेना है? अतीतादि। समझ में आया? मतलब अतीतादि शब्द का जो प्रयोग होता है उस शब्द प्रयोग के लिए जो कारण है उसका नाम है क्या? काल। समझ में आया कि नहीं? अतीतादि व्यवहार हेतु काल। जैसे अतीतः घटः है कि नहीं? कोई घट था, फूट गया, तो उसके लिए शब्द प्रयोग किया जा सकता है क्या? अतीतः घटः। तो अतीत शब्द का प्रयोग हो रहा है ना, तो वो अतीत शब्द का प्रयोग जिसके कारण होता है वह है काल। समझ में आया? क्यों? अतीत आदि, आदि शब्द से क्या लेना है? वर्तमान, भविष्य। ठीक है ना? वर्तमान घटः, वर्तमान काल में घट है कि नहीं? पुनः भविष्यन घटः,
इस प्रकार अतीतादि शब्दों का प्रयोग जिसके कारण होता है उसका नाम है क्या? काल। बात समझ में आ रही? आगे देखिए, स च एकः, स काल, एक काल भी कितना है? एक ही है, और विभु है, और नित्य है। समझ में आया? चलिए आगे, अब पद कृत्य में देखेंगे। अतीतेति, मिला ना पंक्ति? अतीतः इत्यादि यो व्यवहार, अतीत इस प्रकार का जो व्यवहार है कि नहीं, कैसा व्यवहार? उदाहरण दे रहे, अतीतः भविष्यन् वर्तमान इत्यात्मक व्यवहार। जैसे बोल सकते हम लोग अतीतः घटः, भविष्यन् घटः, वर्तमान घटः, असं। अतीतः भविष्यन् वर्तमान इत्यात्मक तस्य व्यवहारस्य असाधारण हेतु काल इत्यर्थः। उस अतीतादि व्यवहार का, अतीतादि शब्द प्रयोग का जो असाधारण कारण है उसको बोलेंगे क्या? काल। समझ में आया? हाँ, अति इत्यात्मक तस्य असाधारण हेतु, हेतु मतलब कारण, उसको बोलते हैं काल। अब इस पर शंका कर रहे पूर्व पक्षी, ननु आया तो समझ लेना चाहिए शंका का आरंभ हुआ, ठीक है? क्योंकि शंका का द्योतित करने के लिए अव्यय है, कौन सा? ननु इदम लक्षणम आकाशे अतिव्याप्तम। पूर्व पक्षी बोल रहा है क्या, ये जो आपने लक्षण किया किसका? काल का, वो आकाश में अतिव्याप्त होगा। कौन बोल रहा है? पूर्व पक्षी। बोलेंगे कैसे आकाश में अतिव्याप्त होगा? तो उत्तर दे रहा है वो, व्यवहारस्य शब्दात्मकत्वात् इति चेत। यहाँ तक शंका है, ननु से लेकर चेत तक क्या है? शंका। क्या शंका की? ननु इदम लक्षणम आकाशे अतिव्याप्त। पूर्व पक्षी बोल रहा है ये लक्षण आकाश में अतिव्याप्त होगा। क्यों? उत्तर दे रहा है वो, हेतु दे रहा है, व्यवहारस्य शब्दात्मकत्वात्, हेतु दे दिया। इति चेत, शंका समाप्त हो। ध्यान दीजिए, लक्षण कर किया है मूल में किसका? काल का। क्या लक्षण किया बोलो? अतीतादि व्यवहार हेतु समझ में आया? लक्ष्य कौन है? काल। लक्षण क्या है? अतीतादि व्यवहार हेतु। समझ में आया? अर्थ क्या हो गया उसका? अतीतादि व्यवहार का असाधारण कारण, अतीतादि व्यवहार का कारण, असाधारण कारण। समझ में आया? व्यवहार शब्द को बताया था मैंने, व्यवहार मतलब शब्द प्रयोग। ध्यान दीजिए, अभी अतीतादि व्यवहार मतलब अतीतादि शब्द का प्रयोग, और शब्द के लिए कारण कौन है? आकाश। क्योंकि शब्द क्या है? आकाश का गुण है। शब्द क्या है? आकाश का गुण है। सभी शब्द किससे उत्पन्न होते हैं? आकाश के। तो सभी शब्द का कारण यदि आकाश है तो अतीतादि रूप जो शब्द प्रयोग उसके लिए भी कारण कौन है? आकाश है। समझ में आया कि नहीं? जैसे घट का रूप, तो उस रूप के लिए कारण कौन है? घट। गुण के लिए कारण होता है कौन? गुणी। उस प्रकार शब्द गुण है, और शब्द के लिए कारण कौन है? उसका गुणी कौन? आकाश। तो सभी शब्दों का कारण यदि आकाश है तो अतीतादि व्यवहार, व्यवहार मतलब शब्द प्रयोग, अतीतादि शब्द प्रयोग के लिए भी कारण कौन है? आकाश। तो लक्षण कर रहे किसका? काल का। गया किसने? आकाश में। क्योंकि अतीतादि व्यवहार हेतु, हेतु मतलब कारण, तो चला गया लक्षण किसमें? आकाश में। क्या हुई लक्षण की? अतिव्याप्ति। नहीं समझ में आया? लक्षण की क्या हुई? उस अतिव्याप्ति का वारण करने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो देखिए उत्तर दे रहे, इति चेत न, मतलब ऐसी शंका मत करो। क्यों? देखिए अत्र उत्तर दे रहे, अत्र हेतु पदेन निमित्त हेतोः विवक्षितत्वात्। उत्तर दे दिया। बोल रहे, ध्यान दीजिए, तो लक्षण किसका किया है? काल का। क्या लक्षण किया है बोलो? अतीतादि व्यवहार हेतु। हेतु शब्द आया कि नहीं? तो हेतु मतलब कारण। तो कारण शब्द से समवायी कारण भी हो सकता है, कारण शब्द से निमित्त कारण भी हो सकता है। समझ में आया कि नहीं? क्योंकि हेतु शब्द से तो कोई बताया नहीं, केवल हेतु बताया है कि नहीं?
जब ऐसा था तब तो आकाश में अतिव्याप्ति होती थी, क्योंकि हेतु शब्द से हम समवायी कारण भी ले सकते हैं। और अतीतादि व्यवहार के लिए, अतीतादि शब्द प्रयोग के लिए समवायी कारण कौन है? आकाश। सभी शब्दों के लिए समवायी कारण है कौन? आकाश। गुण के लिए गुणी समवायी कारण होता है, तो सभी शब्दों के लिए समवायी कारण कौन है? आकाश। यदि सभी शब्दों के लिए समवायी कारण आकाश है, तो अतीतादि शब्द प्रयोग के लिए भी समवायी कारण कौन है? आकाश है। तो लक्षण जा रहा है फिर किसमें? आकाश में, है कि नहीं? इसलिए उत्तर दिया भाई। उत्तर देने वाले क्या करे कि काल के लक्षण में जो हेतु पद आया है, हेतु पद से आप समवायी कारण नहीं बोल सकते, क्योंकि हमारा अभिप्राय यह है कि हेतु पद जो आया है कहा काल के लक्षण में, उस हेतु पद से हम समझेंगे निमित्त कारण। क्या समझेंगे? निमित्त कारण। तब क्या अर्थ होगा फिर? अतीतादि व्यवहार का जो निमित्त कारण है उसको बोलेंगे क्या? काल। क्या क्या? अतीतादि व्यवहार का जो निमित्त कारण है उसको बोलेंगे काल। अब आकाश में लक्षण जाएगा क्या? नहीं जाएगा। क्यों? शब्द अतीतादि शब्द प्रयोग के लिए कारण आकाश नहीं है क्या? है। लेकिन आकाश कैसा कारण है? समवायी कारण है। और हमको कैसा कारण चाहिए? कारण चाहिए। इसलिए अब आकाश में लक्षण जाएगा और काल में जाएगा कि नहीं? काल में जाएगा, क्योंकि अतीतादि व्यवहार के लिए निमित्त कारण है कौन? काल। तो काल में लक्षण गया, आकाश में नहीं गया, तो अतिव्याप्ति का वारण हुआ। अतिव्याप्ति का वारण करने के लिए क्या उपाय करना पड़ा? हेतु शब्द से निमित्त हेतु समझना पड़ा। ठीक है जी। तो फिर लक्षण बना सकती उस प्रकार का। तो क्या लक्षण बन सकता है? अतीतादि व्यवहार निमित्त हेतु काल। बोलो भाई। अतीतादि व्यवहार निमित्त हेतु काल। निमित्त हेतु लेंगे, अब अतिव्याप्ति नहीं होगी। देखिए पंक्ति, अत्र हेतु पदेन, मिला का सबको? अत्र हेतु पदेन निमित्त हेतु हो विवक्षितत्वात्, है कि नहीं? निमित्त हेतु ऐसी कहने की हमारी क्या है? विवक्षा है, इच्छा है। ठीक है, चलिए भाई ध्यान दीजिए। अब लक्षण बोलो भाई, क्या लक्षण हुआ? बोलो एक बार। अतीतादि व्यवहार निमित्त हेतु काल। हाँ, ध्यान दीजिए, पुस्तक में नहीं पढ़ना है। हमेशा पुस्तक में ही पढ़ते रहेंगे तो समझ में नहीं आएगा। जब मैं बोल रहा हूं तो इधर ध्यान देना है। लक्षण बोलो एक बार, क्या हुआ? अतीतादि व्यवहार निमित्त हेतु काल। समझ में आया? तो आकाश में अतिव्याप्ति होगी क्या? नहीं होगी। काल में लक्षण जाएगा कि नहीं? जाएगा। तो लक्षण साधु हो गया। लेकिन पूर्व पक्षी बोल रहा है ठीक है भाई, आकाश में अब अतिव्याप्ति तो भी अतिव्याप्ति होगी। बोलेंगे कहाँ अतिव्याप्ति होगी? अभी तो आकाश में तो नहीं होगी, ये बात सही है, मान्य कर लिया पूर्व पक्षी ने। लेकिन अतिव्याप्ति हो रही ऐसा बोल रहा है कौन? पूर्व पक्षी। अब उसको पूछेंगे तो बताओ फिर कहाँ अतिव्याप्ति होगी काल के लक्षण की? तो वो बोलता है अतिव्याप्ति होगी। कहाँ अतिव्याप्ति होगी? ध्यान दीजिए। तो बोलेंगे अतीतादि व्यवहार। लक्षण क्या है? अतीतादि व्यवहार निमित्त हेतु। तो अतीतादि व्यवहार, व्यवहार मतलब शब्द प्रयोग। तो अतीतादि शब्द प्रयोग के लिए निमित्त कारण जैसा काल है, बराबर? क्या? अतीतादि शब्द प्रयोग के लिए जैसा निमित्त कारण काल है, उस प्रकार अतीतादि शब्द प्रयोग के लिए निमित्त कारण तालवादि स्थान भी है कि नहीं? तालु वगैरह, कंठ, ये भी तो निमित्त कारण है ना। ये नहीं रहेंगे तो शब्द का उच्चारण होगा क्या? नहीं। तो लक्षण कर रहे किसका? काल का। गया कहां पर? तालवादी स्थानों पर गया। तो क्या हुई? अतिव्याप्ति हुई, है कि नहीं? पुस्तक में देखिए, नच एवं, न का अन्वय बाद में लगाना है। नच एवं कंठ तालवादी अभिघाते अतिव्याप्ति इति वाच्यम न वाच्यम। वो जो वाक्य का आरंभकन जो न रहता है ना, उसका अन्वय प्राय क्या होता है? वाच्यम के साथ। समझ में आई पंक्ति? क्या पंक्ति का अर्थ हुआ? एवं, एवं म्हणजे इस प्रकार लक्षण करेंगे तो कंठ तालवादिकों का जो अभिघात, अभिघात मतलब क्या भाई? अभिघात नाम का एक संयोग है।
संयोग के दो प्रकार होते हैं, अभिघाताख्य संयोग और एक होता है नोदनाख्य संयोग। क्या जी? अभिघाताख्य संयोग और नोदनाख्य संयोग। नोदन नाम का संयोग और अभिघात नाम का संयोग। अभिघात नाम का संयोग किसको बोलते हैं? जिससे आवाज होता है, ध्वनि निकलता है, उस प्रकार का जो संयोग उसको बोलेंगे क्या? अभिघाताख्य संयोग। बोलते नहीं भाई आप लोग? क्या संयोग होगा उसका नाम? अभिघाताख्य संयोग। जैसे दो हाथ है, ये संयोग हुआ। कौन सा संयोग हुआ? ये अभिघाताख्य संयोग हुआ। अब देखिए संयोग हुआ, कौन सा संयोग हुआ? नोदन। नोदन नाम का संयोग हुआ। समझ में आया? हाँ। तो शब्दों का उच्चारण कब होता है? तालु इत्यादि को का में क्या होता है? अभिघात होता है, उसके कारण ही शब्द निकलता है। तो शब्द के लिए कारण बना कि नहीं वो? कौन? अभिघाताख्य संयोग। तालवादी स्थानों में जो अभिघाताख्य संयोग हो रहा है वो भी तो निमित्त कारण है। किसके लिए? अतीतादि व्यवहार के लिए निमित्त कारण वो संयोग भी हुआ। लक्षण कर रहे किसका? काल का। जा रहा है किसने? अभिघाताख्य संयोग ने। तो क्या हुई? अतिव्याप्ति हुई। पंक्ति देखिए, न च एवं कंठ तालवादी अभिघाते। कंठ तालु इत्यादि को का जो अभिघात है उसमें अतिव्याप्ति ही। ये पूर्व पक्ष बोला, उत्तर दे रही इति वाच्यम न च वाच्यम। ऐसी शंका मत करो। बोलेंगे कैसा ना करो, अतिव्याप्ति तो हो गई। तो उत्तर दे रहे हो तो गई, ये बात तो सही है, लेकिन उस अतिव्याप्ति का वारण करने के लिए हम लक्षण में और एक पद जोड़ेंगे। कौन बोल रहे हैं? सिद्धांती है कि नहीं? क्या उस अतिव्याप्ति का वारण करने के लिए क्या करेंगे? और एक पद जोड़ेंगे। ठीक है, तो बोलेंगे जोड़ दो। फिर कौन सा पद जोड़ेंगे? तो देखिए लिख रहे आगे, विभुत्वस्यापि निवेशात्। मिला पंक्ति? क्या बोलो? विभुत्वस्य मतलब विभुत्व पद का भी निवेश करेंगे, प्रवेश करेंगे, घुसाड़ देंगे। किसमें? लक्षण है कि नहीं? लक्षण किसका किया है? काल का। क्या लक्षण किया था? बोलो पहले। आदि व्यवहार निमित्त हेतु काल। अब उसमें और एक पद जोड़ देंगे। कैसा? विभुत्वे सती अतीतादि व्यवहार निमित्त हेतु काल। बोलो भाई। विभुत्वे सति अतीतादि व्यवहार निमित्त हेतु काल। और एक बार, विभुत्वे सति अतीतादि व्यवहार निमित्त हेतु काल। ठीक है, ऐसा लक्षण कर देंगे। विभू होता हुआ जो अतीतादि व्यवहार के लिए निमित्त कारण है उसको बोलेंगे क्या? काल। अब अतिव्याप्ति नहीं होगी, क्योंकि अभिघाता के संयोग गुण है, वो विभू नहीं है। और हमको क्या चाहिए? विभू होता हुआ जो अतीतादि व्यवहार का निमित्त कारण है उसको बोलते हम क्या? काल। समझ में आया कि नहीं? अब अभिघाता के संयोग पर अतिव्याप्ति होगी क्या? क्यों? वो अतीतादि व्यवहार के लिए निमित्त कारण नहीं है क्या? है, लेकिन विभू नहीं। बात समझ में आया? चलो भाई, विभुत्वस्यापि निवेशात् हो गया ना। आगे चलेंगे मूल में। तो मूल में काल का लक्षण हुआ, उसके बाद आगे कौन सा द्रव्य आता है? दिक्। दिक् मतलब दिशा। ठीक है, द्रव्य कितने हैं? 9। ठीक, कौन कौन बोलो? पृथ्वी, आप, तेज, वायु, आकाश, काल, दिशा, आत्मा, मन। तो कहाँ तक विचार किया हम लोगों ने? काल तक। अब काल कितना नंबर का हुआ द्रव्य? 6। 7 नंबर का द्रव्य कौन है? दिक् मतलब दिशा। उसका लक्षण कर रहे अभी। प्राच्यादि व्यवहार हेतु दिक्। बोलो भाई। प्राच्यादि व्यवहार हेतु दिक्। प्राच्यादि है कि नहीं? प्राची, प्रतीची, उदीची, अवाची दिशाओं के नाम है। ध्यान दीजिए पहले। जैसे हम लोग बोलते हैं कि नहीं, यम प्राची है कि नहीं? यम प्राची, यम अवाची, यम उदीची, इस प्रकार के व्यवहार करते हैं ना। इस प्रकार का शब्द प्रयोग, व्यवहार मतलब शब्द प्रयोग। तो प्राच्यादि व्यवहार, प्राच्यादि शब्द प्रयोग के लिए जो कारण है उसका नाम है क्या? दिशा। समझ में आया? वही दिया है देखिए।
प्राच्यादि व्यवहार हेतु दिक्, सबके नाम आ रहे नीचे। सा दिक् है कि नहीं। एका विभ्वी नित्या च, वह दिशा एक है, विभू है और नित्य है। कौन? दिशा एक है, विभू है और नित्य है। समझ में आया। अब चलेंगे पदकृत्य में। प्राचीति, इयम प्राची, ये और होता है कि नहीं। प्राची मतलब पूर्व, इयम प्राची, ठीक। इयम अवाची, अवाची मतलब दक्षिण है कि नहीं। नहीं बरोबर, दक्षिण। और इयम प्रतीची, प्रतीची मतलब पश्चिम, और उदीची मतलब उत्तर, ठीक है ना। प्राची, अवाची, प्रतीची, उदीची, गोल राउंड मार दिया। समझ में आया कि नहीं। जिधर सूर्य उदित होता है उधर मुख करेंगे तो सूर्य की तरफ कौन सी दिशा है? प्राची। प्राची, सूर्य के तरफ देखेंगे तो सूर्य वाली दिशा कौन सी है? प्राची। हाँ। और दाहिने हाथ की दिशा कौन सी? दाहिने हाथ की पता नहीं, उजव्या हाताची अवाची, अवाची मतलब दक्षिण। और पीठ वाली, पीछे वाली दिशा पश्चिम, प्रतीची। और डाव्या हाताची उदीची। इयम प्राची, इयम अवाची, इयम प्रतीची, इयम उदीची। उदीची मतलब उत्तर दिशा। समझ में आया। इत्यादि व्यवहार, इस प्रकार के व्यवहार होता है कि नहीं। व्यवहार मतलब शब्द प्रयोग। इत्यादि व्यवहार असाधारणम कारणम, इत्यादि व्यवहार का जो असाधारण कारण है उसको बोलेंगे क्या? दिक्। दिक् मतलब दिशा। आगे चलिए। हेतु दिक् इति उच्यमाने, तो बोलेंगे भाई एक काम करो ना, ऊपर का जो लक्षण किया है दिशा का, क्या लक्षण किया है बोलो? लक्ष्य कौन है? दिक्। लक्षण क्या है? प्राच्यादिवार हेतु। समझ लीजिए इतना ही लक्षण करेंगे। हेतु दिक्, कितना भाग निकाल दिया? प्राच्यादि व्यवहार, इतना निकाल दिया। केवल क्या रखा? हेतु दिक्। जो कारण है उसको बोलो दिशा। तो क्या होगा? अतिव्याप्ति होगी। कहां पर? जो कारण है उस पर, है कि नहीं। जैसे घट के कारण, घट के लिए कारण है कपाल, तो कपाल में भी अतिव्याप्ति होगी। द्योलुक के लिए कारण है कौन? परमाणु, तो परमाणु में भी क्या होगी? अतिव्याप्ति होगी। देखिए पंक्ति। हेतु दिक् इति उच्यमाने, मतलब इतना ही लक्षण करेंगे तो परमाणुवादौ अतिव्याप्ति ही, परमाणु इत्यादियों में क्या होगी? अतिव्याप्ति स्यात्। तद्वारणाय, वो परमाणु इत्यादि के ऊपर अतिव्याप्ति न हो इसलिए लक्षण में पद जोड़ दिया। कौन सा? प्राच्यादि व्यवहार हेतु इति। लग गया जी। प्राच्यादि व्यवहार हेतु, इस पद का क्या प्रयोजन? परमाणु इत्यादि में अतिव्याप्ति न हो। परमाणु इत्यादि में होने वाले अतिव्याप्ति का वारण करने के लिए कौन सा पद दिया? प्राच्यादि व्यवहार, ये पद दे दिया। समझ में आया। चलिए। प्राच्यादि व्यवहार हेतु इति, आगे चलेंगे। आकाशादि वारणाय असाधारण इत्यपि देयम। देखिए सरल, तो बोल रहे हैं मूल में लक्षण तो किया दिक् दिशा का, क्या लक्षण किया बोलो? प्राच्यादि व्यवहार हेतु, इतना ही लक्षण करेंगे तो पुनः आकाश में अतिव्याप्ति, जैसे काल की अतिव्याप्ति हो रही थी आकाश में काल के लक्षण की, उस प्रकार दिशा के लक्षण की भी अतिव्याप्ति होगी। किसमें? आकाश में। क्यों? तो प्राच्यादि व्यवहार, व्यवहार मतलब शब्द प्रयोग, तो प्राच्यादि शब्द प्रयोग के लिए कारण जैसी दिशा है उस प्रकार प्राच्यादि व्यवहार के लिए कारण कौन है? आकाश भी है। प्राच्यादि व्यवहार के लिए शब्द प्रयोग के लिए कारण कौन है? तो क्या होगी? अतिव्याप्ति। वह अतिव्याप्ति न हो इसलिए समझना चाहिए हेतु पद से। क्या समझना चाहिए? आकाश आदि वारणाय असाधारण इत्यपि देयम। क्या पद देना चाहिए? असाधारण। असाधारण मतलब असाधारण निमित्त हेतु, ऐसा पद देना चाहिए। क्या जी? असाधारण निमित्त हेतु। शब्द के लिए आकाश कारण है, वो समवायी कारण है, और हमको क्या चाहिए? निमित्त कारण चाहिए, असाधारण निमित्त कारण चाहिए। समझ में आया ना?
तो चलिए फिर लक्षण बनाना, बोलो क्या लक्षण हुआ फिर? प्राच्यादि व्यवहार असाधारण निमित्त हेतु दिक्। क्या क्या? पुनः एक बार। प्राच्यादि व्यवहार असाधारण निमित्त हेतु दिक्। समझ में आया? असाधारण निमित्त हेतु, क्योंकि असाधारण पद नहीं देंगे, केवल निमित्त हेतु को बोलेंगे, है कि नहीं? तो साधारण कारण वो भी तो निमित्त है, और हेतु है अन्य कालादि, उसमें अतिव्याप्ति होगी, वो न हो, इसीलिए कह दिया क्या? असाधारण निमित्त। समझ में आया? चलिए, आकाशादि वारणाय असाधारण इत्यपि बोध्यम। लग गए पंक्ति? चलिए आगे। और दिशा कैसी है? एक है, विभु है और नित्य है। तो बोलेंगे एक है, तो कैसे फिर चार बताई? प्राची, प्रतीची, आवाची, उदीची वगैरह वगैरह। और कुछ तो लोग बोलते हैं 8 दिशा है, और कुछ तो बोलते हैं 10 दिशा है। ये कैसे? तो उपाधि भेद से। वो क्या है? उपाधि भेद से है वो। समझ में आया कि नहीं? वैसे देखा जाए तो दिशा एक ही है, एक ही है। कैसे? अब देखिए, समझ लीजिए, क्या एक कोई बिंदु है, समझ लीजिए हम लोगों का यहाँ आश्रम है, बराबर, और आड़स कौन सी दिशा में है? उत्तर में। होड़ दक्षिण में है। इतना बात समझ में आया कि नहीं? हमारे दृष्टि से आड़स को देखेंगे तो आड़स कौन सी दिशा में है? उत्तर दिशा में है, नक्की ना? हाँ। और होड़ किस दिशा में है? दक्षिण दिशा में है। लग गया ना? अब समझ लीजिए, होड़ वाले को पूछेंगे क्या आड़स किस दिशा में है, तो उसने बताना चाहिए, होड़ वाले ने, क्या आश्रम तक आड़स दक्षिण दिशा में है और आश्रम के आगे उत्तर दिशा में है। क्योंकि आप आश्रम में खड़े हो तो आप क्या बोल रहे हैं? आड़स किधर है? उत्तर में। और होड़ किधर है? दक्षिण में। तो आश्रम से लेकर होड़ तक की दिशा आपके दृष्टि से कौन सी हुई? दक्षिण हुई। बराबर है कि नहीं? और आश्रम से लेकर आड़स तक की दिशा कौन सी हुई? उत्तर हुई। समझ में आया ना? फिर आश्रम से लेकर होड़ तक की दिशा दक्षिण हुई ना? फिर होड़ वाला जो आदमी है उसको पूछेंगे कि भाई आड़स आपके गांव से किस दिशा में है, तो उसने क्या बताना चाहिए? आश्रम तक दक्षिण दिशा में है और आश्रम के आगे उत्तर दिशा में। ऐसा बोलता है क्या वो? नहीं बोलता है। फिर क्या बोलता है वो सीधा बोलेगा हमारा जो गांव है होड़ गांव, इससे आड़स उत्तर दिशा में है। तो देखिए, जिसको आप दक्षिण बोल रहे थे आश्रम से लेकर होड़ तक, वही क्या बन गई? अब उत्तर बन गई। समझ में आया कि नहीं? इसका मतलब उत्तर, प्राची, पश्चिम ये कुछ दिशा नहीं है, दिशा तो वैसी एक ही है। यदि एक नहीं होती तो जिसको आप दक्षिण बोल रहे हैं उसको उत्तर नहीं बोल पाता। समझ में आया कि नहीं? इसका मतलब दिशा तो एक ही है, लेकिन उपाधि भेद के कारण वो क्या बन जाती है? अलग अलग नाम वाली बन जाती है। समझ में आया? चलो भाई, वही लिखा है साच एका विधि नित्याच। लगा ना इतनी पंक्ति? आगे चलते हैं। आगे क्या है बोलो? आत्मा क्या है? आत्मा। आत्मा कहां से आया? अभी बीच में टपक के दिशा के बाद कहां से आया आत्मा? संगति बताना पड़ेगा ना। दिशा के बाद आत्मा ही क्यों आया? तो उसका क्या उत्तर है? 7 पदार्थ है। 7 पदार्थों में पहला पदार्थ कौन? द्रव्य। द्रव्य के कितने भेद हैं? 9 द्रव्यों में कौन कौन है? पृथ्वी, आप, तेज, वायु, आकाश, काल, दिशा, आत्मा और मन। फिर कहां तक विवेचन हुआ? दिशा तक। अब अवसर संगति प्राप्त हुई, नंबर आया किसका? आत्मा का। इसलिए आत्मा का निरूपण स्वरूप हुआ। तो आत्मा का लक्षण कर रहे क्या? ज्ञानाधिकरणम आत्मा। बोलो भाई, ज्ञानाधिकरणम आत्मा। ज्ञान का अधिकरण जो है, ज्ञान जिसमें रहता है उसको बोलेंगे क्या? आत्मा। ठीक है कि नहीं? नैयिक शास्त्र के अनुसार ज्ञान ये गुण है, और ज्ञान गुण का गुणी कौन है? आत्मा। अर्थात आत्मा और ज्ञान इनमें गुण गुणी भाव संबंध है। समझ में आया? ज्ञान गुण वाला है कौन? आत्मा। वेदांत को पूछेंगे तो ज्ञान या आत्मा का गुण नहीं है,
फिर क्या है? स्वरूप है। ज्ञान यह आत्मा का स्वरूप है। समझ में आया? चलिए, ज्ञानाधिकरणम आत्मा स द्विदः सह आत्मा द्विदः दो प्रकार का है। कौन कौन? परमात्मा जीवात्मा च इति। दो भाई आत्मा, परमात्मा और जीवात्मा। तत्र उन दोनों में, अभी तत्र मतलब उन दोनों में, ईश्वर सर्वज्ञ परमात्मा एक एव। उस परमात्मा को ही बोलते ईश्वर। समझ में आया? और वो कैसा है? सर्वज्ञ है। सर्वम जानाति इति सर्वज्ञ। वो सबको जानता है। कौन? ईश्वर। भूत भावी सभी पदार्थों को, वर्तमान सभी पदार्थों को सामान्य रूप से और विशेष रूप से सबको जानता है। कौन? ईश्वर। इसलिए वो क्या है? सर्वज्ञ है। और जीव अल्पज्ञ है, क्योंकि जीव को कुछ ज्ञान नहीं है। लेकिन 2% 1% भी ज्ञान नहीं है, तो भी जीव बोलता है क्या? मैं बहुत ज्ञानी हूँ। और कुछ ज्ञान नहीं होता है। यदि कोई बोलेगा ना मैं बहुत ज्ञानी हूँ, फिर उसको बोलना ठीक है, हमारे प्रश्नों का उत्तर दे दो, ज्ञानी हो तो, है कि नहीं? सर्वज्ञ हो तो। यदि कोई बोलेगा मैं सर्वज्ञ हूं, तो उनको बोलना उत्तर दे दो। तब वो बोलेगा फिर पूछो प्रश्न। तो उनको सीधा प्रश्न पूछना है, क्या आपके सिर पर बाल कितने हैं? तो वो बोलेगा हमको पता नहीं। फिर पता नहीं तो काय के सर्वज्ञ हो आप? सर्वज्ञ नहीं है। समझ में आया? सर्वज्ञ कौन है? ईश्वर। ईश्वर को पूछेंगे तो वो झटदिशी बता देगा। प्रयोग करना हो तो जाके पूछ लीजिए। समझ में आया कि नहीं? चलिए, सद्विद परमात्मा जीवात्मा चैति तत्र ईश्वर सर्वज्ञ परमात्मा एक एव। लग गया? जीवात्मा प्रति शरीरम भिन्न विभु नित्यश्च। जीवात्मा कैसा है? प्रत्येक शरीर में अलग अलग है। जितने शरीर उतना जीव। समझ में आया? प्रति शरीरम इसीलिए लिख दिया, भिन्न है वो। और हर एक जीव कैसा है? पुनः विभु है कि नहीं? और पुनः कैसा है? वो नित्य है। ध्यान दीजिए, कैसा है जीव? कैसा है? अनंत है। प्रत्येक शरीर में अलग अलग मतलब अनंत हुआ, बहुत है जीव। और प्रत्येक जीव कैसा है? विभु है। और प्रत्येक जीव कैसा है? नित्य है, उसका नाश नहीं होता है। समझ में आया? हाँ, चलिए भाई आगे देखेंगे। पदकृत है इसके ऊपर। हाँ देखिए, पद ज्ञानाधिकरणेति भूतलादिवारणाय ज्ञान इति। देखिए भाई, मूल में आत्मा का लक्षण किया है। क्या लक्षण किया है? बोलो एक बार। ज्ञानाधिकरणम आत्मा। लक्ष्य कौन है? आत्मा। लक्षण क्या है? ज्ञानाधिकरणम। अब ज्ञानाधिकरणम इस लक्षण में से ज्ञान पद को हटा दीजिए, लक्षण बोलिए। अधिकरणम आत्मा। इतना ही लक्षण करेंगे तो लक्षण किसका कर रहे हैं? आत्मा का। जाएगा किसमें? भूतल पर। तो क्या होगी? बोलेंगे भूतल पर लक्षण कैसा जाएगा? तो ध्यान दीजिए, समझ लीजिए घट है और भूतल पर रख दिया। समझ में आया? तो उस घट का अधिकरण कौन हुआ? भूतल। और लक्षण क्या है? आत्मा का क्या लक्षण किया आपने? अधिकरणम आत्मा। जो अधिकरण है उसको आत्मा बोलो। तो अधिकरण जैसा आत्मा है वैसा अधिकरण कौन बन गया यहाँ पर? भूतल। लक्षण कर रहे किसका? आत्मा का। चला किसमें गया? भूतल में। तो क्या हुई? अतिव्याप्ति हुई। कौन सा पद न देने से भूतल पर अतिव्याप्ति हुई? ज्ञान पद न देने से। और भूतल पर अतिव्याप्ति न हो इसलिए कौन सा पद देना पड़ेगा फिर? ज्ञान। ज्ञान पद देने के बाद लक्षण का आकार क्या बनेगा? ज्ञानाधिकरणम आत्मा। अब भूतल पर अतिव्याप्ति होगी क्या? क्यों? भूतल अधिकरण नहीं है क्या? है। घट का अधिकरण भूतल है, लेकिन ज्ञान का अधिकरण भूतल नहीं है। बात समझ में आई? लक्षण बन गया फिर आत्मा का क्या? ज्ञानाधिकरणम आत्मा। चलिए आगे पदकृति में देखिए, भूतलादिवारणाय ज्ञान इति होया। कालादिवारणाय समवायन इत्यपि देयम। ध्यान दीजिए भाई, लक्षण बोलो आत्मा का। ज्ञानाधिकरणम आत्मा। तो ज्ञान का अधिकरण कौन है? आत्मा। उस प्रकार ज्ञान का अधिकरण काल है कि नहीं? है। क्यों? जन्यानाम जनकः कालः जगताम आश्रयो मतः। सभी जन्य पदार्थों का जनक उत्पादक कौन है? काल। और सभी जन्य पदार्थों का आश्रय है कौन? काल। समझ में आया? तो जब सबका आश्रय यदि काल है तो ज्ञान का भी आश्रय, ज्ञान का भी अधिकरण कौन हो जाएगा? काल।
लक्षण कर रहे किसका? आत्मा का। चला किस में जा रहा है? काल में। तो क्या हुई? वो अतिव्याप्ति न हो, इसके लिए कुछ तो उपाय करना पड़ेगा। तो क्या उपाय करना पड़ेगा? तो पद कृत्यकार ने कह दिया समवाय संबंधेन ये पद जोड़ दो। कौन सा पद जोड़ो? समवाय संबंधेन। ठीक, समवाय संबंधेन ये पद जोड़ने के बाद लक्षण का आकार क्या बनेगा? समवाय संबंधेन ज्ञानाधिकरणम आत्मा। बोलो, समवाय संबंधेन ज्ञानाधिकरणम आत्मा। ठीक। अब काल पर अतिव्याप्ति होगी क्या? नहीं होगी। क्यों? काल ज्ञान का अधिकरण नहीं है क्या? है। लेकिन ज्ञान का अधिकरण काल है किस संबंध से? कालिक संबंध से। और हमको ज्ञान का अधिकरण वो लेना है जो समवाय संबंध से। समवाय संबंध से ऐसा पद जोड़ने से क्या हुआ? काल पर अतिव्याप्ति नहीं होगी। वही दिया है, देखो, कालादिवारणाय समवायेन इत्यपि देयम्। लग गया जी? तो लक्षण बन गया। फिर लक्षण क्या लक्षण बना? बोलो, समवाय संबंधेन ज्ञानाधिकरणम आत्मा। समवायेन ज्ञानाधिकरणम आत्मा, ऐसा भी बोल सकते। समवाय संबंधेन ज्ञानाधिकरणम आत्मा, बात एक ही है। आगे ईश्वर इति, ईश्वर का लक्षण कर रहे, देखो भाई, समवाय संबंधेन नित्य ज्ञानवान ईश्वर। बोलो, समवाय संबंधेन नित्य ज्ञानवान ईश्वर। समवाय संबंध से नित्य ज्ञान वाला जो है उसको बोलेंगे क्या? ईश्वर। है कि नहीं? ईश्वर। जीव भी ज्ञान वाला है, लेकिन जीव का जो ज्ञान है वो अनित्य है, नित्य नहीं है। और समवाय संबंध से नित्य ज्ञान वाला जो, उसको बोलेंगे हम क्या? ईश्वर। ईश्वर का लक्षण याद कीजिए। जीव इति, जीव का लक्षण कर रहे हैं अभी। सुखादि समवायी कारणम जीव। बोलो भाई, सुखादि समवायी कारणम जीव। सुख दुख ये जीव के गुण हैं, और सुख दुख इत्यादि जो जीव के गुण हैं उसके लिए जो समवायी कारण है उसको बोलेंगे क्या? जीव। समझ में आया? वही लक्षण लिखा है, सुखादि समवायी कारणम जीव। कारण की तीन प्रकार आगे आने वाले हैं। समवायी कारण मतलब उपादान कारण, एक होता है निमित्त कारण, समवायी कारण, असमवायी कारण और निमित्त कारण, वो आगे आने वाला है। समवायी कारण का अर्थ समझना यहाँ पर उपादान कारण। तो सुख दुख इत्यादि के लिए जो उपादान कारण है, समवायी कारण है, उसका नाम है क्या? जीव। तो जीव का लक्षण बन गया। क्या बना? बोलो एक बार, समवायी कारणम जीव। हो गया भाई? बस आगे क्या है अब? मन। मन को लेना है क्या? हाँ, क्या? चलो कल तो कर लेंगे फिर। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य